तमाम दोस्तों की खिदमत में डॉक्टर जतिंदर प्रवास का आदाब। दोस्तों, आपका खैर मकदम है, इस्तकबाल है, आपका स्वागत है। दिल्ली में जो नेशनल साहित्य अकादमी है, केंद्रीय साहित्य अकादमी, उसके जो वर्तमान प्रेसिडेंट हैं माधव कौशिक साहब, वो चंडीगढ़ के रहने वाले हैं और वो बहुत बड़े हिंदी के साहित्यकार भी हैं, विद्वान आदमी हैं और वो बहुत अच्छे वक्ता हैं। पिछले दिनों एक सेमिनार में उन्होंने पत्रकारिता के विषय पर अपना वक्तव्य दिया। हिंदी और उर्दू पत्रकारिता के बारे में उन्होंने बड़ी नई बातें बताई, जिसमें उन्होंने हिंदी पत्रकारिता और उर्दू पत्रकारिता का आपस में जो संबंध है उसके बारे में भी बताया, उर्दू से उनका क्या रिश्ता है इसके बारे में भी बताया। तो मैंने वो इत्तेफाक से वो उनका जो वक्तव्य था वो मैंने रिकॉर्ड कर लिया। तो मेरा मन है कि क्यों ना आज आपको भी माधव कौशिक के पत्रकारिता के बारे में, उर्दू के बारे में क्या विचार हैं वो सुनाए जाएं। तो आइए सुनते हैं माधव कौशिक जी को। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं अखबारों में एक खबर बड़ी आ रही है, टीवी चैनल पे भी। बनारस के हिंदू विश्वविद्यालय में एक मुसलमान प्रोफेसर की नियुक्ति हुई, आंदोलन शुरू हो गया कि आप उसको नहीं लगा सकते। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है। उस पस मंजर में आज का ये सेमिनार वाकई मेरे लिए तो बहुत जरूरी है। दूसरी बात यह है कि बहुत सारी बातें कह दी हैं, अब मेरे ख्याल में बातों को दोहराने का नहीं, लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा। बहुत पहले मैंने किताब पढ़ी थी सुभाष चक्रवर्ती की, आपने भी पढ़ी होगी, प्रेस एंड मीडिया द ग्लोबल डायमेंशंस। पूरी दुनिया के बहुत मोटा ग्रंथ है, कनिष्का पब्लिकेशंस का, उसके मैंने थोड़े नोट्स भी लिए थे। उसमें हिंदुस्तान की पत्रकारिता पे जो लेख था उसको पढ़ते हुए ऐसे लगता था कि हिंदुस्तान की पत्रकारिता 150 वर्षों तक उर्दू की पत्रकारिता रही। ये हालत थी। जिनका उन्होंने नाम लिया, जैसे लाला सदा सुखलाल का वो जो अखबार था, उस दौरान कुल हिंदुस्तान में 26 अखबार छपते थे 1848 में। 1848 में हिंदुस्तान में कुल 26 अखबार थे, जिसमें 19 अखबार उर्दू के थे, 3 हिंदी के थे, 3 बंगाली के थे, 1 बंगाली का था और 3 पर्शियन के। उसके आगे वो लिखते हैं कि 1863 में 37 अखबार थे और 1884 से 85 तक 117 अखबार थे और 90% अखबार उर्दू के होते हैं। इस देश की जो भाषा रही है पढ़े लिखे, वो बहुत दिनों तक, बहुत वर्षों तक, ये मान के चलिए कि 19वीं और 20वीं शताब्दी तक उर्दू ने एक तरह से एक छत्र राज्य किया। सारा हिंदुस्तान एक ही तरह की भाषा बोलता था। हमारी सारी की सारी आज़ादी की लड़ाई हिंदुस्तानी के माध्यम से हुई है। ना तो सुभाष की भाषा हिंदी थी, वो भी बंगाली था, महात्मा गांधी खुद गुजराती थे, आम आदमी तक उसी जबान में गए। गांधी जी ने जब हरिजन अखबार शुरू किया तो उसका संस्करण उन्होंने उर्दू में निकाला। नेहरू ने कौमी आवाज फुल फ्लैट उर्दू का अखबार शुरू किया। दुख इस बात का होता है कि जब देश गुलाम था तब कलमकार आजाद थे। जिस दिन देश आजाद हुआ सारे कलमकार गुलाम हो गए। वाह, क्या बात कही है। ये बात आज तक हमारी समझ से बाहर है। आज हम सब अपने को लिबरेटेड कहते हैं, लेकिन वी आर ऑल इन चेंज। अब हालत ये है कि मैं साहित्य अकादमी में हूँ, हम 24 जमाने देखते हैं, पूरे देश में आते जाते हैं, बड़े चौंकाने वाली बातें होती हैं। अकेली उर्दू नहीं, हिंदुस्तान की हर जबान पे संकट है। पंजाब में अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया गया है, हरियाणा में अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया है, उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया है, कर्नाटक में अंग्रेजी को कंपलसरी कर दिया गया है। हमारे प्रेसिडेंट कंबार साहब हैं,
मुख्यमंत्री शपथ लेने से पहले उनके पैर छू के शपथ लेता है कर्नाटक में, चाहे किसी की सरकार है। वहाँ अदीब का इतना सम्मान है। उन्होंने मुख्यमंत्री से कहा, आप ये क्या कर रहे हैं, कन्नड़ की बजाय आप अंग्रेजी को बना रहे हैं। ये कंबार साहब ने मुझे खुद बताया। मुख्यमंत्री कहता है, क्या आप हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना चाहते हैं? अब हालत ये है, ये फियर साइकोसिस की हद है कि राजनेताओं के मन में ये बात आ गई कि अंग्रेजी अगर नई पीढ़ी को नहीं पढ़ाएंगे तो उनका भविष्य खराब हो जाए। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कोई नहीं होती। और इस फियर साइकोसिस से बचने का सिर्फ एक यही उपाय है कि हम जैसे लोग जो आज़ादी के बाद गुलाम हुए हैं, भगवान करे ये फिर स्वतंत्र हो जाए। जिस दिन ये आज़ाद हो जाएंगे उस दिन सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि वो जो प्रेशर ग्रुप का काम करता था वो समाप्त हो गया। अब चीज़ें ऐसी हैं कि मेरे एक शायर दोस्त अब तो निधन हो गया, उनका एक मिसरा मुझे बहुत याद आता है, 4 लाइनें कि कली बेच देंगे, चमन बेच देंगे, जमी बेच देंगे, गगन बेच देंगे, कलम के सिपाही अगर तुम न जागे, वतन के मसीहा वतन बेच देंगे। तो ये हमारे जागने का वक्त है, ये हमारी जवानों का वक्त है। और ये एक ऐसी जवान, मैं जिस घर में पैदा हुआ उस घर में मेरे पिताश्री उर्दू पर्शियन के हेडमास्टर रिटायर हुए जानकार थे, मेरे ताऊजी संस्कृत के थे। शाम को जब दोनों इकट्ठे होते थे तो ताऊजी कहते थे, आओ मौलाना, वो संस्कृत में कोई श्लोक पढ़ते थे, वो हाथों हाथ शेख शादी का कोई ना कोई मिसरा, कोई ना कोई शेर कह के फिर दोनों भाई हंसते थे। यार कमाल की बात है, जो संस्कृत में वही पर्शियन में, वही उर्दू में। कहने का तात्पर्य ये है कि हमारी अगर जो मिश्रित संस्कृति है, कंपोजिट कल्चर है, अगर कोई उसका चेहरा देखना चाहता है तो वो हिंदुस्तानी और उर्दू में। और उससे अलग हट के हम जहाँ भी जाएंगे हम अपने आप को विस्थापित ही समझेंगे। हमने भाषा को रीजन की बजाय रिलीजन से जोड़ दिया। कुछ दिन पहले मैं हैदराबाद गया। हैदराबाद में एक बड़े तेलुगु के बहुत बड़े लेखक हैं, हमारी साहित्य अकेडमी अवार्ड विनर देवी प्रिया की किताब की रिलीज थी। मुझे यही नहीं पता था देवी प्रिया इज ए मोहम्मडन। वहाँ जाके पता चला ये मोहम्मडन है। देवी प्रिया से मैं खुश होके उर्दू में बात करने लगा। देवी प्रिया कहता है, कौशिक आई डोंट अंडरस्टैंड उर्दू, प्लीज टॉक इन आइदर तेलुगु और इंग्लिश। मैं बड़ा हैरान। कहता है हैदराबाद के गांव में लाखों लाखों मुसलमानों की जबान तेलुगु है, किसी को उर्दू का लफ्ज नहीं पता। ये चीजें हैं। दक्षिण के मोहम्मडन्स को उर्दू का नहीं पता। हमारे राष्ट्रपति कलाम साहब को उर्दू आती नहीं थी, या अंग्रेजी आती थी, या तमिल आती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लिंगुअल और लिंग्विस्टिक प्रेजुडिसेस है, ये जो भाषाई दुर्भावनाएं हैं, संकीर्णताएं हैं, इनसे हमें अलग होने की जरूरत है, इनको छोड़ देने की जरूरत है। नहीं तो हमारा भविष्य वाकई बहुत बुरी तरह से प्रभावित ही नहीं, संकट में भी पड़ेगा। दूसरी एक और बात है जो आजकल सामने आ रही है। उर्दू ने अपनी जगह अपने आप बनाई। अभी कोई 8 साल पहले लंदन में एक पूरी दुनिया के भाषा वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ और उन्होंने पूरी दुनिया का एक भाषाई मानचित्र बनाया है, लिंगुअल मैपिंग की है। 5 दशक के बाद उसकी जो फाइंडिंग आई वो खतरनाक भी है। हमारी अपनी सैकड़ों भाषाएं खत्म होने के कगार पे है। पंजाबी पे भी बहुत बड़ा संकट है, डेवी के पास वलन से भी जुड़े हुए। उस भाषाई मानचित्र में ये बड़ी लैंग्वेज मंदारिन होगी, चाइनीज। दूसरे नंबर पे उन्होंने हिंदी और उर्दू को इकट्ठा रखा है और दुनिया का वैज्ञानिक ये कहता है ये एक ही भाषा है, अगर इसके रस्मुल खत को बदल दिया जाए। पूरी दुनिया ये मानती है। अब दुनिया के ये भाषा वैज्ञानिक ये मानते हैं कि कमोबेश ये एक ही भाषा है।
एक ही तरह की भाषा है। दो जैसे सगे भाई होते हैं जो इतने हम शक्ल होते हैं कि रामलाल सामने आता है तो श्यामलाल का शक होता है, श्यामलाल होता है तो रामलाल का। जुड़वे भाई। तो मित्रों, जब पूरी दुनिया मान रही है तो हमें भी अपनी असलियत मान लेना चाहिए। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे माधव कौशिक साहब, जो इस वक्त दिल्ली की जो नेशनल साहित्य अकादमी है उसके प्रेसिडेंट हैं। उनका ये पिछले दिनों एक रिकॉर्ड किया गया वक्तव्य मैंने आपको दिखाया, आपको सुनाया। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको माधव कौशिक जी की जो गुफ्तगू थी वो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइंदा फिर किसी नए मौजू के साथ, नए विषय के साथ आपके रूबरू होऊंगा। तब तक के लिए आदाब, शुक्रिया।